आज से हम लोग एक अपना नया सीरीज शुरू करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप ईएससी लिख रहे हैं या फिर गेट लिख रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी कर रहे हैं या फिर किसी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, या फिर एसएससी जेई लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें सारा आपको कंटेंट मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम आप लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहला हम टॉपिक शुरू करेंगे अपना। इसमें कुछ ऐसे कंटेंट भी आपको मिलेंगे जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, कुछ कंटेंट ऐसे भी मिलेंगे जो पहले से आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे सीमेंट। सीमेंट जो है हमारा एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसमें एडेसिव और कोहेसिव। एडेसिव तुमको पता है कि एक पार्टिकल सेम मटेरियल के नहीं रहेंगे और उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, और कोहेसिव सेम पार्टिकल रहेंगे सीमेंट का, सीमेंट से जो अट्रैक्शन होगा दैट इज कोहेसन, है ना। और सीमेंट का जो सैंड के साथ एग्रीगेट के साथ जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे दैट इज एडिशन फोर्सेस। तो सीमेंट सीमेंट जो है वो हमारा बाइंडिंग मटेरियल है जिसके अंदर एडेसिव और कोहेसिव दोनों प्रॉपर्टी होती है। सीमेंट की जो डिस्कवरी डिस्कवरी से पहले जो हम प्रयोग में लाते थे बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, वो हमारा लाइम था। लाइम का हम पहले प्रयोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में करते थे। जैसे तुम पुराने किले देख लो, ओल्ड बिल्डिंग्स देख लो, मोनूमेंट्स देख लो, ये सारे जो है इसमें बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लाइम का यूज किया गया है। अभी जो सीमेंट की डेंसिटी है वो हमारा 1440 केजी पर मीटर क्यूब है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इसकी होती है वो हमारा 3.14 टू 3.15 के बीच में लाई करती है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूपीएससी और स्टेट पीएससी में पूछा गया है, एसएससी जेई में भी पूछा गया है। इसमें जो मैंने नोट करके मेंशन कर दिया है कि लाइम हैज मोर प्लास्टिसिटी देन द सीमेंट। तो लाइम का जो प्लास्टिसिटी होता है वो सीमेंट से ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। जो डिस्कवरी ऑफ द सीमेंट, जो जोसेफ एस्बेस्टीन थे वो 1824 ईस्वी में क्या था कि उन्होंने एक सीमेंट को प्रिपेयर किया, लेकिन वो एक इंग्लैंड के मिशन थे। तो उन्होंने क्या, किसी स्थान पे वो काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो उन्होंने बाइंडिंग मटेरियल प्रिपेयर किया है उसका कलर वहाँ पे पाई जाने वाली पोर्टलैंड नामक चट्टान से मिलती है और उसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ मिलती है। इसलिए उसका नाम उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट, वहाँ के नाम के स्थान पर पोर्टलैंड सीमेंट, या फिर जो हमारी ऑर्डरंटी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसी को हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं, है ना। ये 3 ग्रेड में अवेलेबल होती हैं। 33 ग्रेड में, 33 ग्रेड का जो यूज़ होता है वो हमारा जनरल कंस्ट्रक्शन और कोई स्मॉल आरसीसी वर्क है। छोटा आरसीसी वर्क होना चाहिए, बड़ा आरसीसी वर्क में हम इस ग्रेड का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ है 43 ग्रेड में अवेलेबल है। ये हमारा मोस्टली जो आरसीसी वर्क है उसमें यूज किया जाता है। तुमने देखा है जितने भी घर वगैरह बनते हैं सब 43 ग्रेड में। और 53 ग्रेड का जो यूज है वो हाई राइज बिल्डिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, मास कॉन्क्रीटिंग ब्रिजेस में यूज किया जाता है। इसका जो टेस्टिंग है हमारा जो 33 है वो हमारा क्या है, वो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जिसके लिए हम 70.6 mm का क्यूब बना के सीमेंट का उसका टेस्ट करते हैं, उसको यूटीएम पे तोड़ते हैं, तो हमको 28 दिन की क्यूरिंग के बाद उसकी ये स्ट्रेंथ मिलती है। अगर तुमने 33 ग्रेड का प्रिपेयर किया है तो 33 मेगा पास्कल या फिर 33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर की स्ट्रेंथ मिलेगी। 43 में 43 मिल जाता है और 53 में 53 मेगा पास्कल का तुमको स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिल जाती है ना। थर्ड हम लोग स्लाइड देखते हैं। इसमें क्या है कि सीमेंट सीमेंट के जो है मेन दो कंपोनेंट होते हैं, आर्जिलिसियस कंपाउंड हमारे होते हैं और कैलकार्सियस कंपाउंड होते हैं। एक मिट्टी वाले होते हैं और एक हमारा जो चूना होता है। दो पार्ट का हमारा ये सीमेंट मिक्सचर होता है। मेन दो कंपाउंड इसमें होते हैं। आर्जिलिसियस में देखो, आर्जिल का मतलब जो हमारा होता है वो क्ले होता है। आर्जिल जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जिस कंपाउंड में हमारा क्ले का पार्टिकल डोमिनेंट होगा, ज़्यादा होगा, उसको आर्जिलिसियस कंपाउंड कहेंगे। आर्जिल हमारा, आर्जिल का मतलब क्ले होता है। क्ले, ये जो आर्जिल है हमारा ग्रीक वर्ड है, और जिस कंपाउंड में क्ले का अमाउंट ज़्यादा होगा, प्रीडोमिनेंट होगा, उसको हम आर्जिलिसियस कंपाउंड कहेंगे। और कैलकासियस कंपाउंड वो होगा जिसमें CO3 जो हमारा डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग एक एक प्रपोर्शन मिक्स करेंगे और एक प्रॉपर प्रपोर्शन मिक्स करेंगे और उनका उनसे हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट को प्रिपेयर करेंगे। हम आगे पूरा इसका प्रोसीजर
और वो कैसे ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस से कैसे बनती है, कितने टेम्परेचर पे बनती है, सारा सब कुछ, उसका क्लिंकर का मॉड्यूल साइजेस, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में हम लोग जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम देंगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट का। जो कंपोनेंट, अभी देखिए हम ट्रिक्स भी कुछ ट्रिक्स भी हम शेयर करेंगे जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो सब लोग क्या है, कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट क्या होती है भूल जाते हैं बार बार ना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, लॉस में है एम्स, लॉस, LOSS, लॉस में है एम्स। लॉस में एल ले लीजिए, एल का मतलब हो गया लाइन, जो कैपिटल एस मैंने लॉस में लिखा है उसका मतलब हो गया सिलिका, जो मैंने ए लिखा है, एम्स में ए लिखा है उसका मतलब हो गया हमारा एल्यूमिना, जो मैंने आई लिखा है उसका मतलब हो गया आयरन ऑक्साइड, जो मैंने एम लिखा है उसका मतलब हो गया मैग्नीशिया, और जो एस लिखा है मैंने उसका मतलब हो गया सल्फर। तो आपको ये ट्रिक, जो कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट, मेन कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट जो हमारे 6 हैं, इनको याद रखना है कि लॉस में है एम्स, इससे आपको ये याद करने की ट्रिक है ना। तो आई होप कि अभी तुमको इतना समझ में आया होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा इनके कितने ये इनके कंपोनेंट की परसेंटेज क्या है और उनका क्या वर्क है सीमेंट में, ये क्या प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनका कलर के लिए या फिर जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर्टी सीमेंट की, कौन सा कंपोनेंट जो है किस प्रॉपर्टी के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है, वो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।